कैथरीन के साथ ब्रैनविस के सभी सेशन खत्म हो चुके थे और कैथरीन अब पूरी तरह से अपने जीवन का आनंद ले रही थी। अब वो लोग जो खुद मृत्यु की कगार पर थे या जिनके प्रियजन मृत्यु की कगार पर थे, वो कैथरीन की तरफ खींचे चले आते थे और कैथरीन के साथ बैठकर बातें करना, उसकी बातों को सुनना, समझना अब उन्हें अच्छा लगता था, उन्हें उनके दिल को तसल्ली देता था। और कैथरीन भी ये मानती थी कि जो भी अनुभव उसने किए हैं वो किताब पढ़कर या लेक्चर सुनकर उन्हें नहीं समझा जा सकता, उन्हें नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि वो उससे कहीं ज़्यादा डीप हैं। सिर्फ कैथरीन का ही नहीं, ब्रैनविस का जीवन भी पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो पहले की तुलना में ज़्यादा अंतर्ज्ञानी हो चुके थे और वो आज भी सपनों के माध्यम से देवात्माओं के मैसेज प्राप्त कर पाते थे। इसी प्रकार डॉक्टर ब्रैनविस की पत्नी कैरोल भी अब मृत्यु सलाहकार के रूप में कार्य कर रही थी और जो लोग मृत्यु के नज़दीक होते थे उनके साथ समय गुजारकर और जो उनके करीबी जन हैं उनके साथ बातचीत कर कर उन्हें सांत्वना देती थी, उन्हें सही दिशा में उनके मन को शांति प्रदान करती थी। ब्रैनविस अभी भी वैज्ञानिक पेपर लिखते हैं, सभाओं में व्याख्यान देते हैं, लेक्चर देते हैं, मनोवैज्ञानिक विभाग का संचालन करते हैं, लेकिन अब वो अपने आप को दो दुनियाओं के बीच खड़ा पाते हैं। एक हमारी 5 इंद्रियों वाली दुनिया, संसारिक दुनिया, जो कि हमारे शरीर से और हमारी भौतिक ज़रूरतों को दिखा रही है, और एक अभौतिक धरातल की दुनिया जो हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को दिखा रही है। ब्रैनविस कहते हैं कि वो जानते हैं कि ये दोनों दुनियाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा का ही रूप है और उनका काम ये दो दुनियाओं को जोड़ना है, एक वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित करना है। ब्रैनविस स्पष्ट कहते हैं कि अब वो थोड़ा कम गंभीर हो गए थे। अब ये बात आपको उलट लगेगी। आमतौर पर जब कोई अध्यात्म से जुड़ता है तो उसे एक बहुत ही शांत, गंभीर व्यक्तित्व का व्यक्ति माना जाता है, लेकिन इसके उलट ब्रैनविस कहते हैं कि अब मैं उतना गंभीर नहीं रह गया था। और एक और जो परिवर्तन जो आज भी ब्रैनविस की जिंदगी में शामिल है, वो कहते हैं कि अब वो जैसे कि वो व्याख्यान सुन रहे हैं, जैसे कोई जानकारी उन्हें दे रहा है, कोई सवाल जो उनके मन में है वो सवाल पूछ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें वो अपने स्वप्न के माध्यम से कई बार महसूस करते हैं। यहीं पर वो एक लाइन बताते हैं जो उन्होंने स्वप्न के माध्यम से, जो उन्हें देवात्माओं का संदेश जिसे वो मानते हैं, उन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता बहुत आहिस्ता से प्राप्त की जाती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि आसानी से प्राप्त की गई ये भौतिक ज्ञान को भावनात्मक या चेतन ज्ञान में रूपांतरित करना जरूरी होता है, और जब ऐसा हो जाता है तभी वो स्थायी बनता है। इसीलिए ये बुद्धिमत्ता जो इस धरातल से जुड़ी हुई है, उस अभौतिक धरातल से जुड़ी हुई है, वो बहुत धीरे प्राप्त होती है ताकि वो हमारे साथ स्थायी रूप से जुड़ सके। और आज के वक्त में सामंजस्य की बड़ी कमी हो चुकी है। संतुलन जो था वो समाप्त होता जा रहा है। जैसे लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मेल मिलाप दूसरों के साथ करते हैं, इसमें खुशी ढूंढते हैं, या बिल्कुल ही अपने आप को अकेला कर लेते हैं, इसमें शांति ढूंढते हैं। लेकिन इस तरीके से जो ये डिसबैलेंस चल रहा है, संतुलन नहीं है, ये कुदरतन तरीका नहीं है, क्योंकि कुदरत संतुलन लेकर चलती है। कुछ भी एकदम स्याह नहीं है और कुछ भी एकदम सफ़ेद नहीं है। कुदरत का संतुलन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें नज़र आता है। पशु भी उसी मात्रा में जीव को नुकसान पहुंचाता है जब तक उसे उसकी ज़रूरत होती है, उसके बाद नहीं पहुंचाता। पौधे भी पहले लेते हैं, ग्रहण करते हैं, पनपते हैं और फिर हमें आपूर्ति करते हैं, हमें फल फूल देते हैं। ये जो संतुलन पेड़ पौधों में नज़र आता है, जानवरों में भी नज़र आता है, वो इंसानी लाइफ में मिस होता जा रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कोई गहरी महत्वाकांक्षा है, कोई गहरा लालच है, उससे निर्देशित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। कोई डर है जो उन्हें चला रहा है, और ये सब करके वो संतुलन को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं वो उनके खुद के खात्मे की वजह बनेगा। इसी तरह से एक रात ब्रैनविस स्वप्न में ही एक सवाल पूछते हैं कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि सब लोग एक समान हैं, जबकि सबके चेहरों से ही डिफरेंस साफ नज़र आता है। गुणों में असंतुलन है,
सब में जो संपत्ति है, जो उनके अधिकार हैं, जो उनकी क्षमताएं हैं, जो उनके गुण हैं, जो उनकी बुद्धिमत्ता है, हर चीज अलग है। तो हम सब समान कैसे हुए? और स्वप्न में ही जो उन्हें जवाब मिला वो एक बड़े ही अलंकारिक शैली में था। उसमें कहा गया कि जैसे हर इंसान के अंदर एक बड़ा सा हीरा मौजूद है, बहुत बड़ा, एक 5 फुट के हीरे की कल्पना कीजिए, और ये जो हीरा है ये धूल में छुपा हुआ है, कालिख में छुपा हुआ है। आत्मा अपना काम करती है, वो इसकी सफाई शुरू करती है, और जैसे जैसे इस हीरे की सफाई शुरू होती है एक खूबसूरत इंद्रधनुषी रंग बिखरना शुरू होता है। कुछ लोग थोड़ा ज्यादा साफ कर पाते हैं उस हीरे को, कुछ ज्यादा दिशाओं से साफ कर पाते हैं, कुछ थोड़ा कम साफ कर पाते हैं, कुछ सभी दिशाओं से साफ नहीं कर पाते हैं। लेकिन चाहे उस हीरे को हम कितना मर्जी साफ कर पाए, कम या ज्यादा, हर दिशा से या कुछ एक दिशाओं से, लेकिन वो हीरा तो सब में है। और ये हीरा एक समान है, एक समान सुंदर है, शुद्ध है, लेकिन इसकी सफाई अलग अलग दिशा में हो रही है, इसलिए हर व्यक्ति अलग है। डॉक्टर ब्रायन विस को अभी भी इस तरह के सपने आते हैं, और कई बार ये सपने उन्हें ध्यान में आते हैं, और कई बार तो जैसे वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या दिन में बस यूं ही बैठे हैं तो भी दिख जाते हैं। और अचानक से ही कुछ वाक्य, कुछ विचार या कुछ दृश्य उनके दिमाग में कौंध जाते हैं, और ये जो विचार उनके मन में आ रहे होते हैं ये उनके सोचने के तरीके से एकदम डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल अलग तरह की कोई बात अचानक से बैठे बैठे दिमाग में आई, कुछ अलग सा दृश्य जिसके विषय में वो जानते नहीं उनकी आंखों के सामने आया, और ये जो सपने होते हैं या ये जो दृश्य होते हैं ये उनके सवालों का जवाब लिए हुए होते हैं। और इस पुस्तक के अंत में वो एक लाइन कहते हैं जो बस सार है, इस सारी पुस्तक का निचोड़ है, कि हमारा काम ज्ञान के माध्यम से सबक सीखकर ईश्वर जैसा बन जाना है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।